इसे लोगों को बताने का काम किया जा रहा है। और आज बीजेपी की ओर से पसमानदा बिहार पसमानदा फाउंडेशन की ओर से आज एक कार्यक्रम किया गया था इसमें, और ये मुख्य रूप से बीजेपी का यह कार्यक्रम था, और बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी ये पूरे कार्यक्रम के आयोजक रहे हैं। दानिश जी, ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योंकि तो ये तो काफी दिन हो गए, पास हो गया। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जब कानून का रूप लिया तो इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों के बीचों में अफवाह और उन्हें गुमराह करने की कोशिश की। इसलिए पासमानदा समाज ने आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया और उन्होंने निश्चित किया कि हम अपने समाज की ओर से हम जो है प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करेंगे। तो आज का ये कार्यक्रम पूरी तरह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया करने के लिए बुलाया गया था। बिहार के अलग अलग ज़िलों से हमारे समाज के लोग यहाँ पर आए थे और उनका एक मत ये कहना था कि 70 वर्षों से जो वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो पैसे आ रहे थे उसका एक पैसा भी सही इस्तेमाल नहीं हुआ। उस पैसे से किसी भी गरीब, ज़रूरतमंद और पासमानदा के जिंदगियों में कोई बदलाव नहीं आया। उनका कहना था कि इस बिल के माध्यम से एक सशक्त बोर्ड का निर्माण पटना से जो है शुरुआत होगी उसका, और पटना के अंदर एक वक्फ बोर्ड के जमीन पे वक्फ बोर्ड के पैसे से अस्पताल का निर्माण कराया जाए। पटना के अंदर वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर वक्फ बोर्ड के पैसे से तालीमी मरकज़ का जो है निर्माण कराया जाए, और जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने वक्फ किया था, पवित्र दान किया था, उनको सीधा फ़ायदा पहुंचाया जाए। तो इसलिए बिहार सरकार के डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, सभी बिहार सरकार के मंत्री, उन लोगों के माध्यम से प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया गया। और पासमानदा समाज पूरी तरह से ये आश्वस्त करना चाहता है कि वो नरेंद्र मोदी की मुख्य धारा के जुड़ने का जो उनका ड्रीम है, जुड़ने का जो उनकी प्रतिबद्धता है, उसमें नरेंद्र मोदी के साथ चट्टान के साथ खड़ा है। अभी हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, एक व्यक्ति ने बताया कि वो सारण जिले के थे, मुस्लिम थे, बोले कि हम तो आज तक जानते भी नहीं थे कि वक्फ बोर्ड के पास पैसे भी है, संपत्ति भी है। हम लोग जो अपने बच्चे को लोन लेकर पढ़ाते हैं, आखिर बिल्कुल ये पे आते हैं, आखिर क्या ऐसी है बातें आप? निश्चित तौर पर, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो पैसा था उसको 70 वर्षों से कुछ चंद लोगों ने, चंद वक्फ बोर्ड के दलालों ने, चंद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संस्थानों ने, जमायत उलमा हिंद जैसे संस्थानों ने, और भी दीगर जो संस्थानें हैं, सबने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर इस पे अपना कब्जा किया। जो मुसलमान लीडर थे, आजम खान जैसे, ओवैसी जैसे, बुखारी जैसे, उन लोगों ने वक्फ बोर्ड की ज़मीन को अपना ज़मीन बना लिया। यूपी के अंदर वाराणसी में मुख्तार अंसारी ने 4 एकड़ की ज़मीन, शाही ईदगाह की ज़मीन को अपना बना लिया। योगी सरकार आई, जांच हुई, तब निकला गया। तो इस प्रकार से जब इन लोगों ने सारे ज़मीन को अपना बनाया और बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को बेच दिया, तो सीधा पैसा जो था उनके पॉकेट में गया। तो गरीब मुसलमान को तो मालूम भी नहीं था कि वक्फ बोर्ड से पैसा भी आता है। वक्फ बोर्ड एक्चुअल में उनके उनके ज़िंदगी में बदलाव के लिए बनाया गया था, उनको ये बात मालूम भी नहीं था। आज वज़ीर आज़म ने इस देश के हर एक कोने कोने तक वक्फ बोर्ड और वक्फ अमेंडमेंट बिल से बना कानून को पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने बताने का काम किया है कि वक्फ बोर्ड का निर्माण किन लोगों के लिए किया था। उन्होंने बताने का काम किया है कि वक्फ बोर्ड का उद्देश्य क्या था। उन्होंने और इस बात को सुनिश्चित करने का भी काम किया है कि वक्फ बोर्ड का निर्माण जिन लोगों के लिए किया गया था उस तक लाभ पहुंचाया जाए। ये नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट है। छोटा सवाल है, कई आपके समाज के लोगों से जो बात हुई है, उन्होंने कहा कि मुस्लिम को बांटने की ये बात है कि वक्फ बोर्ड के सहारे पसमानदा और अगली जाति को बांटा जा रहा है। मुस्लिम तो एक मुस्लिम है, हमारा ईमान कहता है कि एक मुस्लिम है। बिल्कुल मुस्लिम एक नहीं है। इस देश के अंदर 75% मुसलमान पसमानदा मुसलमान है, जो भारतीय मूल का है, भारतीय मिट्टी का है, भारतीय खून का है। और जो 20% जो मुसलमान हैं वो इस देश के अंदर आक्रांताओं के साथ आए, लुटेरों के साथ आए, अफगान से आए, अरब से आए, ईरान से आए। तो ये जो बात है 80% और 20% की बात है। 80% हम वो लोग हैं जो कभी सत्ता में नहीं रहे, जो कभी शासन में नहीं रहे, जो कभी अपना तुष्टीकरण नहीं करा पाया, बल्कि हमें रोड पे खड़ा कर दिया इन 20% के लोगों ने, हमें पिछड़ा बना दिया, हमें पसमानदा बना दिया, और हमारा जो अधिकार था वो कभी नहीं मिला। इस देश के अंदर अब तक 400 मुसलमान सदन में पहुंचे हैं, जिसमें मात्र 60 पसमानदा समाज से लोग गए हैं, जिनकी संख्या 80%, उनकी संख्या सदन में मात्र आज़ादी के बाद अब तक 60 रही। और जिनकी संख्या मात्र 20%, वो 340 लोग सदन में पहुंचे। आप अंदाजा लगाइए कि कितने शक्तिशाली लोग थे वो लोग। तो इसलिए ये सच्चाई है कि आज पसमानदा समाज के अंदर 300 जातियां हैं, आज धोबी जाति हैं,
भक्को जाती हैं, नट जाती हैं, हलालखोर जाती हैं, कलाल जाती हैं, डफाली जाती हैं, अंसारी जाती हैं, मिर्सिकार जाती हैं। आप कभी जानते थे क्या इनके बारे में? कभी उनमें कोई ग्रेजुएट हुआ क्या? कभी उनमें कोई मैट्रिक पास किया क्या? कभी इन ओवैसी से पूछिए कि कभी मिर्सिकार जाति के बच्चे को कभी तालीम दिया क्या? कभी इनसे पूछिए आजम से बुखारी से कि क्या कभी जानते थे कि ये किस हालात में जिंदगी गुजर रहे थे? आज इन सभी जातियों को, मुसलमान के सभी 50 जातियों को हम एकजुट कर रहे हैं। उनके डेवलपमेंट की समस्या सबकी अलग अलग है। जितने भी पासमानदा समाज के लोग हैं, उनकी समस्या जो ओवैसी की समस्या है, जो बुखारी की समस्या है, जो आजम खान की समस्या, वो समस्या इनकी नहीं है। मुसलमानों की समस्या इनकी नहीं है, इनकी अपनी खुद की समस्या है। हर एक कौम की समस्या है। धोबी की अपनी अलग समस्या है, नट की अलग समस्या है, हलालखोर की अलग समस्या है, डफाली की अलग समस्या है। और इन समस्याओं के आधार पर इनकी समस्याओं का निराकरण कर करके मोदी सरकार जो है इनके जीवन में बदलाव ला रही है। तो ये दानिश इकबाल जी हैं जिन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, जो जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमान एक है वो बिल्कुल गलत है। मुसलमान एक नहीं है, क्योंकि 80% पसमानदा मुस्लिम समाज है और उस पर 20% लोग राज करने का काम किए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हीं समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और वक्फ संशोधन बिल जो है उनके हित के लिए है। और ये आज जिस तरह से मुस्लिम समाज के लोग इस कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मुस्लिम समाज के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस निर्णय से काफी खुश हैं। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।